अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टुडे विल बी स्टार्टिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस। अब इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस हमारे पास होते क्या हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, मॉड्यूलस इन्वॉल्व होता है। मॉड्यूलस क्या होता है, ये दो स्ट्रेट लाइंस, इनके अंदर कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है -2, तो इसका आंसर क्या आएगा, +2। अगर इसके अंदर हो +2 तब भी इसका आंसर क्या आएगा, +2। मतलब इनपुट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमारे पास आंसर हमेशा किस में देता है, वो पॉजिटिव में देता है। दैट इज द ओनली बेसिक फंक्शन ऑफ द मॉड्यूलस, ठीक है। लेकिन जब इक्वेशन सॉल्विंग करनी आती है ना, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास क्वेश्चन हमें दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ x-2 इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो जब हमें सॉल्व करने का बोलता है तो हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो हमें पहले ये मॉड्यूलस हटाना होता है। अब मॉड्यूलस हटाने के लिए हमारे मॉड्यूलस का हमने फंक्शन तो देख लिया कि अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आंसर पॉजिटिव दे रहा है, दैट्स इट। चलो ये ठीक समझ आ गई बात। फिर बट ये हमारे पास सॉल्व करना है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये मॉड्यूलस का साइन हमें हटाना पड़ेगा। मॉड्यूलस का साइन जब हम हटाएंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी अभी क्या बता रहा है, ये इक्वल्स टू +5 बता रहा है, ठीक है। तो सही है, मॉड्यूलस के हिसाब से हमें पता है मॉड्यूलस का आंसर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। लेकिन जब मैं मॉड्यूलस रिमूव कर रहा हूँ तो एक और पॉसिबिलिटी क्या आ गई कि इसमें +5 भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मॉड्यूलस अभी लगाया हुआ है इसलिए प्लस आ रहा है। मॉड्यूलस मुझे हटाना है तो मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, +5 भी और -5 भी। तो जब भी मॉड्यूलस को हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास इक्वल्स टू के आगे दो पॉसिबिलिटी आती है, तो x-2 इक्वल्स टू +-5 आ गया, ठीक है। जब भी मॉड्यूलस रिमूव करेंगे तो इसको दो हिस्सों में करेंगे, एक जगह करेंगे x-2 इक्वल्स टू +5 और दूसरी जगह करेंगे x-2 इक्वल्स टू -5। ये -2 है, वहाँ जाके +2 हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7, और ये -2 है, वहाँ जाके +2 हो जाएगा तो -5 + 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये दो हमारे पास पॉसिबल इसकी x की वैल्यूज आ गई और ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई, सॉल्व। इसको करने का दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, थोड़ा इसमें लंबी हो जाती है बट कभी कभी हमारे पास वो आपकी उसमें सिलेबस में शामिल नहीं है वो केसेस, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। इसको दूसरा करने का तरीका क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों करते हैं हम, क्योंकि भाई जब स्क्वायर हो जाएगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी का काम ही खत्म हो गया। क्योंकि -2 का स्क्वायर होता क्या है, +4 ही होता है ना। अब ये -2 हो या +2 हो, दोनों आंसर में हमारे पास स्क्वायर हो के आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला भी हमारा काम हो जाता है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो x-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, x-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब हमारे पास रूट, ये स्क्वायर हमें हटाना है, या तो इसको ओपन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व भी कर सकते हैं, वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो गया। लेकिन अगर अंडर रूट लगाते हैं बोथ साइड में तो हम यहाँ पे प्लस माइनस भी लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है एक्स की पावर अगर मैक्सिमम 2 है तो आंसर कितना आना चाहिए 2। तो प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी हमेशा आती है जब भी हम अंडर रूट बोथ साइड करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास x-2 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 25, हमारे पास क्या होता है 5, ठीक है। तो अब इसको अगेन ये भी वही चीज़ बन गई जो यहाँ पे बनी थी, ठीक है। तो इससे भी आंसर वही आ जाएंगे, x इक्वल्स टू 7 और x इक्वल्स टू -3, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही चीज़ बन गई जो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में बना ली थी, ठीक है। तो ये दो हमारे पास मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका। इसमें हमारे पास क्या है, दोनों साइड मॉड्यूलस है, तो x-12 इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब कंडीशन ये आना चाहिए भाई, दोनों है तो दोनों जगह प्लस माइनस आएंगे, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी लेकिन उनमें दो पॉसिबिलिटीज जो होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगी। तो इन द एंड हमारे पास आखिर में काम इसमें भी वही होना है जो हमने प्रीवियसली करा था। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया है ब्रैकेट, क्योंकि हमारे पास क्या है, इक्वल्स टू के बाद हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म है, तो एक से ज़्यादा टर्म जब भी होंगे तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों, अभी देख लेना, क्योंकि अभी इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो एक हो गया मेरे पास x-12 इक्वल्स टू +4 माइनस एक्स, तो वो तो सही है, प्लस है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने अभी ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये माइनस क्या लिखेंगे, सिर्फ -4 आ जाएगा और -x एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये माइनस टाइम्स 4 माइनस एक्स से क्या हो जाएगा, -4 से भी होगा और x से भी होगा, ठीक है। इस पे एम्फेसाइज इतना ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अक्सर फंड मारते हैं लोग, तो इसकी वजह से कर रहा हूँ। -x से आ जाएगा क्या हो जाएगा +x, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, -12 आ जाएगा क्या हो जाएगा +12, तो 16 हो जाएगा इक्वल्स टू, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, आ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 16 डिवाइड बाई 2 x की वैल्यू क्या आ गई 8। यहाँ पे भी ये होगा, ये माइनस ये हो जाएगा x-12 इक्वल्स टू -4x प्लस एक्स, ठीक है। अब ये प्लस एक्स वहाँ जाके क्या हो गया -x, तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स हो गया, -12 वहाँ जाके क्या हो गया +12, तो -4 + 12। अब ये प्लस एक्स माइनस एक्स तो कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन है ही नहीं। अगेन मैंने शुरू में आपको क्या बताया था कि ये हम पॉसिबिलिटी सोच रहे थे,
कि ये +5 है, तो हो सकता है ये -5 भी हो सकता है, मॉड्यूलस तो हम रिमूव कर रहे हैं, अब तो ये +5 की पॉसिबिलिटी भी आ रही है, -5 की भी आ रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हो सकता है कि इसका आंसर +5 ही हो, लेकिन यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी से आंसर आ रहे थे, यहाँ पे नहीं आ रहे, तो हम यहाँ पे नहीं आ रहे तो हम यहाँ पे इसको खत्म कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, यहीं पे रुक जाएंगे। यहाँ पे इसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, वो x=8 है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास नेगेटिव पॉसिबिलिटी से आंसर ना है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, एक उसमें टेक्नोलॉजी होगी पीछे कोई। तो हमने इस तरह इसको हमेशा सॉल्व करना है। यहाँ पे हो सकता है कोई वैल्यू आ जाती तो भी हम लिख देते, नो कंसर्न। ठीक है, अब लास्ट चीज़ ये आती है कि मॉड्यूलस से हमारे पास क्या आता है, इनइक्वालिटी के साथ मिल के आ जाता है। तो एक सवाल उसका भी देख लेते हैं। अच्छा, आपके उसमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाली इनइक्वालिटी नहीं है मॉड्यूलस के साथ, तो अच्छा है उसमें, वरना स्क्वायरिंग बोथ साइड लाजमी हो जाता है करना। अभी हमारे पास स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं है, तो हम इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। वो मेथड क्या है, x+12, इसमें भी वही करना है, x+12 है, यहाँ पे +-8 आएगा। बस एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, जब प्लस आएगा तो हमारे पास साइन एज इट इज रहेगा, लेकिन जब ये -8 की पॉसिबिलिटी आएगी, +-8 होगा ना, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, लेकिन जब माइनस की हमारे पास पॉसिबिलिटी आएगी तो ये साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ये लेस देन इक्वल्स टू है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाता तो क्या हो जाता, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, माइनस के साथ हमारे पास हमें पास हमेशा इनइक्वालिटी का साइन जो हो जाएगा वो फ्लिप हो जाएगा, जो होगा उससे ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये +12 में आ जाके -12 हो गया, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू +8 -12 -4 हो गया। ये +12 में आ जाके -12 हो गया, तो x ग्रेटर देन -8 और -12 -20 हो गया। तो ये क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन -20 कह रहा है, और x इज लेस देन इक्वल्स टू -4। तो -4 से छोटा है और ग्रेटर देन -20 है। अगर ये नंबर लाइन पे बनाने को बोले तो नंबर लाइन में कैसे बनेगा, ये हमारे पास -20 आ गया, ये हमारे पास -4 आ गया। पहले तो इसको सर्कल बना के इसको फिल कर देंगे, क्योंकि वैल्यूज़ पे हमारे पास इक्वल टू भी है, तो हमारे पास ये दोनों इंक्लूडेड होंगे। तो ये -20 से क्या है, बड़ा है, मतलब इससे आगे जा रहा है, और -4 से लेस देन है, मतलब इससे पीछे रह रहा है। तो ये वाला जो रीजन है पूरा, ये नंबर लाइन का, ये सेटिस्फाई इनइक्वालिटी कर रहा है।